अच्छा, तो हम इस वीडियो के अंदर ना जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जो है ना उसको थोड़ा सा देखते हैं कि वो क्या कहती है। जो बुक की डेफिनेशन है वो ये कहती है कि एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम और प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड विच डिटर्मिन्स द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ नोन एज फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आपके पास ना जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, अगर उसके साथ आप साइड पे कोई एटम लगा दें, ठीक है, या ग्रुप ऑफ एटम्स लगा दें, या डबल बॉन्ड के साथ लगाओ उसके, या ट्रिपल बॉन्ड लगाओ, वो उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करता है। यानी अगर आप जानना चाहते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या है, तो आप ये देखें उसके साथ फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है। ठीक है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड है, और एटम लगा हुआ है या ग्रुप ऑफ एटम लगा हुआ है। ठीक है जी, तो वो कहता है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना, इसके ये तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं, ठीक है, ये उनको डिफ़ाइन करता है। लेकिन जो आपके बाकी पार्ट है ना आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड का, यानी फंक्शनल ग्रुप निकाल के बाकी जो सारा पार्ट है, वो उसकी सारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करता है। बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटी हो गया। ठीक है, उसमें आगे उसने एग्जांपल भी दी हुई है। वो कहता है कि जो OH ग्रुप है, जिसको अल्कोहल का ग्रुप कहते हैं, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, वो अल्कोहल की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को देता है। ठीक है, फिर वो ये भी आगे बताता है, कहता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो अगर उसके साथ COOH लगा हो तो ये जो है उनको कार्बोक्सिलिक एसिड से कैरेक्टरिस्टिक्स दे देता है। ठीक है जी, तो अब आगे हम जो 3 फंक्शनल ग्रुप है ना जो कंटेन करते हैं आपके, मैं ये लिख लूँ ज़रा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हम इन सिर्फ राइट नाउ हम अभी थोड़ी देर में इनको स्टडी करेंगे, जो फंक्शनल ग्रुप्स जिनके साथ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आते हैं। ठीक है, तो जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो टोटल हमारे पास जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटेन करते हैं वो 8 हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम शुरू करेंगे अल्कोहलिक ग्रुप से। ठीक है, और अल्कोहलिक ग्रुप की जब भी बात होती है तो जो उसके साथ क्या लगा होता है, OH लगा होता है। ठीक है, तो हम एक उसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगा। ठीक है, मान लें कि आपके पास है CH3 CH2, ठीक है, और फाइनली एक हो गया OH। ठीक है, तो ये फिर आपका ये एक एग्जांपल हो गई इसकी। ठीक है, और मैं सादा आपको इसको अगर मैंने जनरली रिप्रेजेंट करना हो तो मैं इसको इस तरह भी कह सकता हूँ, ROH। ये जो आपके पास R मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये CH3 हो सकता है, CH3 CH2 हो सकता है, या आप जितने मर्ज़ी आगे CH2 डालते हैं, उसका नाम भी उस हिसाब से फिर डिसाइड होगा। ठीक है, तो अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कह दूं कि जो मेरे पास है वो है जी CH3 ये वाला, तो फिर उसका नाम क्या होगा। ठीक है, CH4 क्या होती है, CH4 होती है मीथेन। आप उसका एक हाइड्रोजन निकाल दें, उसका नाम बन जाएगा मिथाइल, और उसके साथ ऑक्सीजन आप लगा दें। ये मैंने किया और साथ OH लगा दिया, तो ये बनता है मिथाइल अल्कोहल। चम्मच ये बनता है मिथाइल अल्कोहल। ठीक हो गया, और अगर आपके पास देखें ना, ये कहाँ से निकला है, ये नाम कहाँ से निकला है, मिथाइल अल्कोहल। ये मिथाइल अल्कोहल नाम निकला है जिसमें CH3 आ रहा है ना, एक्चुअली वो इसलिए आ रहा है क्योंकि एक हाइड्रोजन इसने गिव अवे कर दिया ताकि वो एक जगह बनाए। ये देखें आप, एक कार्बन एट वन टाइम 4 बॉन्ड्स बना सकता है ना। जो आपकी मीथेन होती है उसमें कितने होते हैं, 4 होते हैं ना। ठीक है, इसको CH4 करके लिख दें आप, तो ये मीथेन बनती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर आपने एक साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच करना है तो उसको अपना एक हाइड्रोजन गिव अवे करना पड़ेगा। तो मान लें कि ये वाला हाइड्रोजन इसने गिव अवे कर दिया,
और यहाँ पर आपके पास आ गया फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का OH। ठीक है, तो ये मेरी एक्सप्लेनेशन थी उसकी छोटी सी, इसकी नेमिंग की। मैं बाकी आपको नेमिंग में इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं, लेकिन मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, तो इसका नाम हो गया जी इसका नाम हो गया मिथाइल अल्कोहल। तो इसी तरह जिस तरह ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो है आपके पास ये जो चीज़ है, इसे ये मैंने आपको बताया है कि ये साइड पे OH लगेगा इसके। तो देखें आप, ये जो 3 चेन वाली जो कार्बन की चेन होती है, इसमें हाइड्रोजन के साथ लगे हों, वो क्या होती है? CH3 CH2 CH3, इसको प्रोपेन कहते हैं। ठीक है, तो अब मैं ज़रा प्रोपेन का उसको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। ठीक है, और H तो अब आप से ये बात देखें कि एक कार्बन एक टाइम पे 4 बॉन्ड्स बना सकता है। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक हो गया। आप कोई भी यहाँ पे कार्बन देख लें, सब 4 बॉन्ड बना रहे हैं। इस बात को आपने हमेशा जहन में याद रखना है। अच्छा, अब मैं आपसे ये कहते हैं कि हमने फंक्शनल ग्रुप साथ अटैच करना है। ये करने के लिए आपका जो प्रोपेन है उसको अपना एक हाइड्रोजन गिव अवे करना होगा, ताकि वो जगह बनाए एक फंक्शनल ग्रुप के लिए। ठीक है, तब क्या साथ यहाँ पे अटैच हो जाएगा आके एक फंक्शनल ग्रुप OH का। तो फिर ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, ये इसकी एक सादी सी एक्सप्लेनेशन थी। अब मैं आपको बाकी समझाऊंगा। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे ईथर लिंकेज की। तो जब भी ईथर लिंकेज की बात होती है तो आपके पास जो चेन होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उनके बीच में आपके पास ये आता है। ठीक है, तो मैं आगे बीच में नहीं आता, मतलब 2 चेन्स को ये कनेक्ट कर रहा होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसकी। ठीक है, यानी जब भी ये टर्म आती है तो ये होता है कि एक तरफ आपके पास ये जो R है, ये रिप्रेजेंट करता है CH3 CH2 की चेन को। अनलिमिटेड आप उसको लंबा कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। फिर दरमियान में O आता है, फिर आगे R आता है। ये जो R है ये किसी और को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह देता हूँ कि ये है CH3 CH2, फिर O आएगा, और फिर ये वाला जो R है हम इसको कह देंगे कि यार ये CH3 है। ठीक है, तो ये इस तरह की लिंकेज हो गई। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। बहुत एक कॉमन एग्जांपल जो है वो डाईमिथाइल ईथर की है। तो डाईमिथाइल ईथर को किस तरह लिखते हैं? याद रखें कि दोनों तरफ से वो कनेक्ट हो रहा है आपके मिथाइल से, इसलिए दोनों तरफ से मतलब 2 मिथाइल के ग्रुप लगे हुए हैं, 2 मिथाइल लगे हुए हैं। ठीक है, और दरमियान में आपके पास ये O ग्रुप आता है ईथर का। ठीक है, CH3OCH3, ये डाई मिथाइल ईथर है। ठीक है, इसकी आपने फर्दर एग्जांपल देनी हो तो आप डाईथाइल ईथर साथ लिख दें। ठीक है, तो ये इथेन को किस तरह लिखते हैं? CH3 CH2, दरमियान में O, फिर CH3 CH2। ठीक हो गया, तो ये डाईथाइल ईथर है। ऑलराइट, अब हमने एल्डिहाइड ग्रुप्स की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, और उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप आता है वो इस तरह का होता है कि आपके पास जो एक कार्बन होता है वो डबल बॉन्ड बना रहा होता है O के साथ, और उसके पास एक हाइड्रोजन आता है। ठीक है, तो मैं आपको एक इसकी एग्जांपल दे सकता हूँ। वो ये है कि आप यहाँ पे लिखें HC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये वाला जो आपका सारा था हिस्सा, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड का। ठीक है, और ये जो आपके पास लगा हुआ है इधर, ये H है। ठीक है,
तो अब ये बन गया है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। और अब मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल दूंगा, और ये जो है ये है एसीटल्डिहाइड। ठीक हो गया। केटोनिक ग्रुप्स में फिर क्या होता है? केटोनिक ग्रुप्स में जो आपके पास ये जो होता है, मैं थोड़ा सा ये जगह रेज कर लूँ ज़रा। अच्छा, तो अब हमारे पास जो केटोनिक ग्रुप है वो हमेशा इसी तरह का होता है। इसके एक तरफ एक आपके पास ऑर्गेनिक चेन होती है, दूसरी तरफ दूसरी होती है। तो इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आपको कन्फ्यूजन है इसका नाम याद रखने में, तो मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूँ। देखें, जो भी कंपाउंड एल्डिहाइड ग्रुप का आएगा ना, उसके एंड पे डिहाइड लगा होगा, जिस तरह यहाँ पे लगा हुआ है, इस तरह यहाँ पे लगा हुआ है। इसी तरह जो कीटोन है ना, अब आप याद रखें इसकी एक जो भी इसका कंपाउंड होगा, जो एंड होगा ना, वो या तो कीटोन से एंड होगा, मोस्ट लाइकली उसका नाम उससे होगा, कीटोन से, उसके एंड पे बस कीटोन आ रहा होगा। ठीक है। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वो है डाईमिथाइल कीटोन। ये एक मीथेन हो गया, ये दूसरा मीथेन हो गया आपका, और इसके ऊपर डबल बॉन्ड ओ लगा दें आप। ठीक है। तो ये जो आपका ग्रुप बन रहा है, ये आपका कीटोनिक ग्रुप है, इसका नाम है डाईमिथाइल कीटोन। तो इसके साथ फिर मैंने आपको बताया था, इसको आप किसी भी फॉर्म में बना सकते हैं। तो मैं आपको एक और इसकी फॉर्म दिखाऊंगा। ठीक है। बुक CH3, साथ आपके पास जो आपका है कंपाउंड वो आ जाएगा, कंपाउंड कह रहा हूँ, फंक्शनल ग्रुप, और फिर आप आगे डाल दें इथेन इसके CH2 CH3। इसने अपना एक हाइड्रोजन गिव अवे कर दिया। देखें ना, CH3 CH3 ये फार्मूला होता है इथेन का। तो इसने एक हाइड्रोजन अपना गिव अवे कर दिया इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है। और फिर जो मीथेन होता है उसके पास 4 हाइड्रोजन्स होते हैं। ठीक है। उसने एक हाइड्रोजन गिव अवे कर दिया इस कार्बन के साथ अपना बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है। तो जब कोई अपना हाइड्रोजन दे दे तो वो इथेन है, तो वो इथाइल बन जाएगा। मीथेन ने अपना हाइड्रोजन दे दिया तो वो बन जाएगा मिथाइल। तो ये क्या है? ये है इथाइल मिथाइल कीटोन। तो अब हम डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिल ग्रुप को।